साथियों, आज समाचार पत्र में मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा हूँ कि जब देश में वृद्धाश्रम की बात की जाती तो 6 से 3 वृद्धाश्रम, उसमें सबसे ज़्यादा ओडिशा में 80 वृद्धाश्रम, और उसके बाद 68, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में 66, महाराष्ट्र में 49 और कर्नाटक में 39। इतने ही संख्या लगभग उत्तर प्रदेश में भी है वृद्धाश्रमों की। तो उत्तर प्रदेश में ओडिशा से आधे से भी कम वृद्धाश्रम है, जबकि उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा राज्य है। तो आखिर क्या वजह हो सकती है कि ओडिशा में इतने ज़्यादा वृद्धाश्रम? इसकी मैं तहकीकात, इसका मैं विश्लेषण करूंगा, आप लोगों के बीच शेयर करूंगा कि क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में इतने कम। क्या ये वजह है कि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान देश है और जो कृषि से जुड़े हुए जो क्षेत्र होते हैं उनके अंदर मानवता, या कहें कि अपनी परंपराओं को जीवित रखने की, या कहें कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने की आदत ज़्यादा होती है। खैर, किसी ने खूब कहा है कि आप अपने बच्चों के लिए अपनी औकात से ज़्यादा जितना बड़ा स्कूल देखेंगे, आपके बच्चे आपके लिए उतना ही छोटा वृद्धाश्रम देखेंगे। कारण क्या होता है कि जब हमारे घर का माहौल एक साधारण सा होता है और उनके लिए हम अपना पेट काट कर किसी भी तरह जोड़ जाड़ के उन्हें अच्छे स्कूल में जब भेजते हैं, तो सबसे पहले वो प्रश्न चिन्ह अपने गार्जियन यानी कि अपने माँ बाप पर ही लगाते हैं। और जनरेशन गैप, और कहें तो सबसे ज़्यादा पिछड़े उनके माता पिता ही उन्हें लगते हैं, और वो अपने माता पिता को सिखाने लगते हैं कि इस तरह उठिए, उस तरह बैठिए, और हमारे स्कूल में चलिए तो आप इस तरह बोलिए, इस तरह चलिए, इस तरह की हरकत ना करना। कहीं ना कहीं वहीं से उन्हें अपने माता पिता से कहें तो एक गैप, दूरी बढ़ने लगती है। और साथियों, ये बड़ी ही, इस पर कई सारी फिल्में भी बनी हैं कि जो माँ बाप अपना पेट काट कर अपनी तिल तिल मेहनत की कमाई जोड़कर बच्चों को बड़ा करते हैं, वही बच्चे उनको लावारिस की तरह छोड़ देते हैं और फिर उन्हें किसी वृद्धाश्रम की शरण लेनी पड़ती। एक कहावत कही जाती है कि किसी माँ बाप के 2 बेटे हैं, कहते हैं ये एक अच्छा पढ़ने में होशियार, एक कम पढ़ने में होशियार। तो कहते हैं जो कम पढ़ने में होशियार, उसको हमेशा यही कहा जाता नालायक, ये नालायक निकल गया। लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो जो पढ़ने में होशियार होता वो अपनी गृहस्थी बसाकर दूर चला जाता, और वही नालायक बेटा फिर बुढ़ापे में उनकी सेवा करता है, और फिर वही सही मायने में लायक बनता है। तो कहीं ना कहीं ये कमी हमारी शिक्षा व्यवस्था में। तो अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएं जरूर, अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएं जरूर, लेकिन ये ध्यान रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने माता पिता का सम्मान करना भूल रहे हैं।